हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। मैं सारा सिलेबस कवर करवाने वाला हूं। तो जो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन में देने वाले हैं और जो बच्चे पूरा 28 तारीख को बोर्ड के एग्जाम आप देने वाले हैं, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के लिए होने वाला है। बच्चों आखिर तक वीडियो तक बने हुए रहें, क्योंकि ये वही सब क्वेश्चन बताया जाएगा जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा लास्ट वीडियो तक भी देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, देखने वाला क्या है कि इफ ए बराबर दिया और बी बराबर दिया, फाइंड ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना बच्चों? ए यूनियन बी। तो हमें ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ए का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया देखो बच्चों, 3, 4, 5 और 6। और बी का जो एलिमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4, 6, 8 और 10 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी में जो एलिमेंट मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, और जो 2 बार मिल रहा है उसको 1 बार लिखना है। उसी को हम बोलते हैं यूनियन। और यूनियन को हम लोग मान लो कि यहाँ ये यूनियन बी लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं ये और बी। क्या पढ़ सकते हैं? ये और बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये यूनियन बी। क्या लिखेंगे बच्चों? ये यूनियन बी। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। लेकिन देखो बच्चों 4 डबल आ रहा है। 4 कितने बार है? 2 बार। तो हम 1 बार लिखेंगे, 4 भी लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर देख रहे हैं 5 नहीं है, लिख देंगे। 6 डबल आ रहा है, 1 पे लिखेंगे। 8 और 10, हम इसको बोलेंगे ये यूनियन बी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ये यूनियन बी। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इंटरसेक्शन पूछा बच्चों, ये इंटरसेक्शन बी। तो ये और बी में कौन एलिमेंट मिल रहा है? देखो तो यहाँ पर 3, 7, 5 मिल रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं 3, 7, 5 मिल रहा है। तो ये और बी में जो एलिमेंट मिल रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। हम लोग ये एंड और बी बता रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट होता है। मतलब ए एंड बी हम बोल सकते हैं, मतलब ये और बी के कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन आ रहा है? 3, 5, 7, 3, 5, 7। यहाँ लिख देंगे 3, 5, 7। ये आंसर कौन हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। डिसजॉइंट सेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? ए और बी मेरा कौन सा सेट बोल रहा है? डिसजॉइंट सेट। देखो बच्चों यहाँ पर डिसजॉइंट सेट क्या है? मान लो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया है? सेट ए बराबर 1, 3, 5, और बी बराबर दिया हुआ है सेट बी बराबर 2, 4, 6। अब बच्चों ए और बी में कोई भी एलिमेंट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ए और बी में यदि कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे, खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वोट नंबर है, वोट नंबर है, और यहाँ मेरा क्या है? इवन नंबर है। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अब इसमें क्या रह जाएगा? खाली। और खाली जब रहेगा तो क्या रहेगा? आई। क्या रहेगा बच्चों? आई। यहाँ पर समझ लो बच्चों, ए और बी यदि खाली रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते बच्चों। बच्चों ये यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी का मतलब जो ए का पहले एलिमेंट आ जाए। कौन सा एलिमेंट आ जाए? पहले आ जाए। ये देखो यहाँ पर 3 मेरा पहले आ रहा है, यहाँ भी 3, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। सेट 5 बाद पहले आ रहा है, 5 को लिख देंगे। और कोई एलिमेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हमको फाइंड किसको करने बोला है? ए को फाइंड करने बोला है। किसको फाइंड करने बोला है? ए को। तो जब ए को फाइंड कर लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 3 पहले आ रहा था, 3 को लिख दिए। 5 पहले आ रहा है, 5 को लिख दिए। आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या फाइंड करने बोल रहे हैं बच्चों? ए एंड बी। अब ए एंड बी फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? a/3 + 1 बराबर 5/3। अब बी बराबर क्या दिया? b - 1/3 बराबर 2/3 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? a/3 लिखा हुआ है, 5 - 3 + 1, इधर -1 हो जाएगा। a/3 बराबर 5 - 3/3, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर कितना आ गया? 2 हो गया।
अब b बराबर देखो 2/3 प्लस 1/3, तो b का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 तो b बराबर कितना आ जाएगा 3/3, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये और b निकल गया, नहीं निकल गया बच्चों, प्यार से आराम से निकल गया, तो आंसर कौन आ जाएगा ये बराबर 2 और b बराबर 1। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझने के प्रयास करो, बहुत सा बोर्ड लेवल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, डोमेन निकालने बोला, क्या बोल रहा है डोमेन। तो डोमेन के अंदर हमेशा रूट के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव है, डिवाइड में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तभी डोमेन डिफाइन होता है। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आना नहीं चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए पॉजिटिव्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो रूट एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, रूट एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो रूट एक्स माइनस 1 है एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर x माइनस 1 हम ग्रेटर इक्वल टू क्या लेंगे 0, और माइनस 1 इधर ग्रेटर इक्वल टू कितना 1, तो 1 से बड़ा लेना है, 1 से क्या लेना है बड़ा, तो 1 से बड़ा कहाँ तक लेंगे प्लस इन्फिनिटी से, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रेंज निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, रेंज निकालना है, क्या निकालना है बच्चों रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका रूट के अंदर में ना हमेशा पॉजिटिव रहना ही चाहिए, तो डोमेन के लिए था, लेकिन रेंज क्या है y मान लो, जो क्वेश्चन हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, इस टर्म को y मान लो। अब यहाँ पर x माइनस 1 रूट दिया हुआ है, अब यहाँ पर y बराबर रूट एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो रूट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1, अब माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर एक्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं बच्चों x बराबर आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस, अब y का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पर हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 2 3, माइनस 1 पुट करो तो प्लस 1 दे देगा, माइनस 2 करो तो प्लस 4 दे देगा, तो पॉजिटिव ही दे रहा है, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव कर क्या नहीं कर रहा है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई ऐसा वैल्यू जो डिफाइन नहीं कर रहा है, डिफाइन हर एक वैल्यू हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ y का जो वैल्यू होगा वो रियल बिलोंग्स करेगा, क्या बिलोंग्स करेगा रियल, और रियल मतलब क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जिस तरह से भी इस क्वेश्चन बताएं बच्चों उसी तरह से भी क्वेश्चन बनाना है आपको। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो डोमेन होता है बच्चों -3 से लेकर +3, और रेंज क्या होता है 0 से 3, और इसका ये डोमेन होगी बच्चों, ये क्या हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका 0 से लेकर 3, 0 से लेकर। अब जिस तरह से क्वेश्चन उस तरह पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या दिया हुआ है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू विच यहाँ 1 प्लस आई और डिवाइड -1 माइनस आई, पावर में m दे दिया हुआ है, और इसके बराबर क्या दिया 1 दिया, और लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ वैल्यू। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है आई, जैसे देखो 1 प्लस आई और डिवाइड बाई 1 माइनस आई, इसके बराबर फॉर्मूला हो जाता है आई, क्या हो जाता है आई, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा आई, तो पावर में कितना दिया m हो जाएगा, पावर 1 के पावर कितना कर देंगे 4, m बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, n बराबर कितना आंसर आ जाएगा 4, तो 4 कितना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, जेड और जेड बार का फॉर्मूला क्या होता है मोड जेड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों मोड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार का फॉर्मूला क्या होता है मोड जेड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ही होता है। अब इसको देखो इसका स्क्वायर कर दो, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है एक्स के नीचे जो दिया हुआ फैक्टोरियल, आदि 1/6 1/7 अब बराबर x बटा फैक्टोरियल 8 का निकालना मेरे, तो इसी का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। मान लो 1/7 दे दिया बच्चों, 1/8 दे दिया, अब बराबर x बटा फैक्टोरियल 9 दे दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1 का पावर में कितना दिया हुआ है 91, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 से डिवाइड करो कहाँ तक कटेगा 80 आई के पावर 3, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक करेगा 88 से कटेगा, आई के पावर क्यू हो जाएगा, और 88 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आई, तो जो वैल्यू 4 से पूर्णतः कट जाए आई के पावर में, जो वैल्यू 4 से पूर्णतः कट जाए उसका वैल्यू 1 होता है, और आई क्यू का वैल्यू क्या होता है माइनस आई इज इक्वल टू क्या माइनस आई हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए, मान लो बच्चों x प्लस वाई दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर,
तो मतलब इसका 10 टर्म है, तो पावर 8 है तो कितना टर्म है, ऊपर जाएगा, 9 टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ इन दियर इन द एपी। मान लो बच्चों ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना दिया हुआ है, 13 माइनस 7, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और टी एन बराबर कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो टी एन बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 205 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, यहाँ 6 हो जाएगा ना बच्चों, डी का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 205 7 6 एन माइनस 6, तो 205 बराबर कितना, 1 प्लस 6 एन। अब इधर 1 को हटा दो, तो 205 में 1 चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 एन हो जाएगा। तो 204 हो जाएगा, बराबर 6 एन हो जाएगा। एन से कट जाए कितना, 18 बचेगा 2, 6 6 24, मतलब 4, एन बराबर कितना आ जाएगा, 34 आएगा, 34 आ जाएगा। आंसर नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। एन बराबर कितना आ गया बच्चों, 34 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, क्वेश्चन में 15। क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 2 गुने 360, आप 2 गुने 360 करेंगे 720 हो जाएगा, 2 गुने 360 करें 720 हो जाएगा, आप प्लस 45। तो बच्चों ये एक बार देखो, एक बार घूमेंगे 360 होगा, 2 बार 360 20 हो जाएगा, फिर जीरो पर आ गया, आप 45 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, साइन 45, और साइन 45 वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोसीए इंटू कॉसी, देखो कॉस 50 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला में, कोसीए और इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए का जो वैल्यू कितना दिया हुआ, 50 डिग्री, और बी कितना 10 डिग्री दिया हुआ है, और कोस 50 कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, कोस 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। हमेशा याद रखेंगे कोस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कॉस ए इंटू कॉस बी मैंने साइन इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस 50 प्लस 10, कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। बच्चों इस तरह से दिया हुआ है कॉस 8 डिग्री साइन 8 डिग्री, कॉस 8 डिग्री साइन 8 डिग्री, तो बच्चों देखो इसको 10 में ना, 10 45 डिग्री में 8 डिग्री घटा दो, 10 कितना डिग्री आ जाएगा, 33 डिग्री। बच्चों आंसर बी हो जाएगा। बच्चों मान लो यदि प्लस में दिया रहता, यदि मान लो यहाँ ऊपर में प्लस दिया रहता, नीचे मैंने दिया, यहाँ पर यदि प्लस दिया रहता तो यहाँ माइनस दिया रहता, नीचे में क्या दिया रहता, माइनस। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 10 45 में 8 जोड़ देते हैं, तो 10 कितना जाता है, 53 डिग्री हो जाता है ना। लेकिन ऐसे करना नहीं बच्चों, यदि ऊपर में प्लस तो यहाँ प्लस जोड़ देना है, यदि ऊपर माइनस तो माइनस में घटा देना है। ठीक बच्चों, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस को घटा दिए 45 में, कितना डिग्री, 37 डिग्री। आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 18, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर, देखो साइन एक्स बराबर बच्चों दिया हुआ है, इफ साइन एक्स बराबर -1/t एंड एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन बता रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कौन होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एक्स बराबर -1/2 आ गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे कितना, 1 - -1/2 का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ कॉस एक्स बराबर हो जाएगा ना, कॉस एक्स बराबर होता है बच्चों 1 - sin स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा कॉस एक्स बराबर आ जाएगा √1 - 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट के अंदर 1 - 1/4 आ जाएगा, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 4 - 1/4, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस का वैल्यू आ रहा है बच्चों, √3 डिवाइड बाई 2 आ रहा है।
लेकिन कॉस को हम नेगेटिव में लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव में? क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है बच्चों? नेगेटिव में आता है। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है? नेगेटिव आता है। और साइन 2x का फॉर्मूला पूछा है। किसका फॉर्मूला पूछा है? साइन 2x का। तो साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो 2 लिख देंगे और साइन एक्स का वैल्यू -1/2 लिख देंगे और -√3/2 लिख देंगे। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। तो साइन एक्स 2x का वैल्यू आएगा √3/2। साइन 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? √3/2। आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 19 क्या है? स्लॉप निकालना है। मान लो बच्चों स्लॉप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है और m बराबर स्लॉप निकालना है। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटा कॉफिशिएंट ऑफ y। तो x का कॉफिशिएंट कितना दिया हुआ है? x का कॉफिशिएंट या -√3 दिया हुआ है। y का कॉफिशिएंट कितना दिया? 1। तो -√3, तो -√3 कौन हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन p बराबर मेरा 5 दिया हुआ है। p बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और अल्फा बराबर 135 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? x cos अल्फा y sin अल्फा और बराबर p हो जाता है। x cos अल्फा कितना डिग्री बच्चों? 135 डिग्री। sin अल्फा बराबर कितना बच्चों? 135 डिग्री। अब बराबर p का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ समझने के लिए क्या कंसेप्ट लगाओ कि cos 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2 हो जाएगा, sin 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2 हो जाएगा। अब p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो -x/√2 y/√2 और बराबर आ गया 5। तो प्यारे बच्चों इसको एलसीएम ले लो। √2 आ जाएगा एलसीएम, -x + y बराबर 5 आ गया। 5 उधर गुना कर दो, y - x बराबर 5√2 हो जाएगा। तो माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x - y माइनस वाला प्लस और प्लस वाला उधर माइनस हो जाएगा। 5√2 5√2 x - y 5√2 बराबर 0 आ जाएगा। आंसर नंबर आ जाएगा। तो x - y प्लस 5√2 बराबर 0। आंसर नंबर मेरा बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्कल निकालना है बच्चों। इसका सेंटर जब भी निकालना रहे ना तो यहाँ पर x² y² फिर छेड़ना नहीं है। x² y² को कभी आपको छेड़ना नहीं है। x² y² कभी छेड़ना नहीं है। तो सेंटर जब भी निकालना रहे, सेंटर निकालना रहे तो ऐसे कुछ नहीं करो। देखो यहाँ पर भागा दो, 2 से भागा दो। माइनस वाला को प्लस में लिखो, 3 हो जाएगा। प्लस वाला को माइनस लिखो तो 3 - 2 सेंटर क्या आ जाएगा? 3 - 2। आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलो अब देखो बच्चों इसका देखो। अब इसको डिस्टेंस निकालना है। मान लो कि बच्चों लाइन दिया हुआ है। अब इस लाइन की क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3x - 4y + 12 बराबर 0। और ये जो पॉइंट P बराबर दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। तो बच्चों इस लाइन का जो इक्वेशन इसका जो इक्वेशन होता है डिस्टेंस बराबर मोड ऑफ ax + by + c √a² + b²। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ लाइन दिया हुआ है तो लाइन में क्या दिया बच्चों? देखो ध्यान से देखो, लाइन में क्या दिया हुआ है? 3x - 4y + 12 अब बराबर रूट में 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब x के जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x के जगह वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का d का डिस्टेंस निकलता है ना, परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस है ना। तो x यहाँ पर ये x से गुना ये तो a का स्क्वायर किए, b से गुना b तो b का स्क्वायर किए, तो x से गुना कितना 3 का स्क्वायर करें, y से गुना कितना -4 तो -4 का स्क्वायर किए। और ये जो पॉइंट 4 है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 × 4 -4 × 1 अब +12 अब बट्टा में कितना 9 + 16। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा d बराबर 12 - 4 + 12 और रूट में कितना 9 कितना 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा डिस्टेंस बराबर 24 - 4 और बट्टा में कितना 5। तो डिस्टेंस डी बराबर कितना आ जाएगा 20/5। अब कट ही जाएगा तो कितना डी बराबर आ जाएगा 4।
डी बराबर 4 यूनिट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों सेंटर ऑफ द सर्कल क्या दिया सेंटर ऑफ द सर्कल में? x-3 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर अब बराबर 9, मतलब 3 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अब बराबर ये का स्क्वायर। तो जो मेरा सेंटर होगा अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3 और बीटा बराबर कितना 1, 3 और 1, 3 और 1 कितना 3 और 1, ये नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? पाराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस ज्ञात करना बच्चों। यदि y पर ग्राफ है, यदि x पर ग्राफ तो ग्राफ y पर बनेगा, और यहाँ पर पॉइंट जो s होता है वो 0 ये होता है, ठीक है। तो हमारा जो 0 ये निकालना है, तो मतलब x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 6y दिया हुआ। यहाँ x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4y, ठीक है। तो 4 ये बराबर हो जाएगा 6, ये बराबर 6/4 हो जाएगा। 3 3 दूना 6 2 दूनी 4, ये बराबर 3/2 हो जाएगा। तो मान लो जो फोकस निकालना है हमें, क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? फोकस निकालना है, 0 और ये निकालना है। 0 हो जाएगा और ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। 0 और 3/2 का आंसर कौन आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। 0 और 3/2 आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। 0 और 3/2 आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला। लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। x स्क्वायर बराबर 6y, x स्क्वायर बराबर 4ay, तो 4 ये बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर्मूला कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 4a। मॉड ऑफ 4a बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 6 आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। 6 आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग द लेंथ ऑफ द, देखो मेजर एक्सिस दिया हुआ है। चलो अब देखो ध्यान देना बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब 2a, 2 बराबर कितना दिया 26। मेजर एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है, मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26, मतलब 2a बराबर 26, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। और फोकाई दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ ±5 0, ठीक है, मतलब यही बराबर दिया हुआ 5, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो बी स्क्वायर कितना, ए का कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस कितना 5 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 और माइनस 25 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर अब बराबर क्या जाता है 1। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा बताओ? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा बताओ? 144, मतलब बी का वैल्यू कितना 144। तो एक्स स्क्वायर 169, वाई स्क्वायर 144 बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। मान लो बच्चों 4x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर बराबर 36 दिया हुआ, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 36 दिया हुआ है। तो हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे 36 और इधर भी डिवाइड कर देंगे 36। तो प्यारे बच्चों दोनों साइड से डिवाइड क्या करते हैं 36 से, क्योंकि हाइपरबोला के इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इलिप्स में प्लस होता है और हाइपरबोला में माइनस होता है। इलिप्स में यहाँ पर प्लस होगा और हाइपरबोला में क्या होगा माइनस, ठीक है। तो इलिप्स में प्लस, हाइपरबोला में माइनस। तो यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ लो, तो 4x स्क्वायर बटा 36 कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। y 9y स्क्वायर बराबर 36 कर देंगे, बराबर कर देंगे 1। ये कितना 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटा 9 और वाई स्क्वायर बटा 4 तो बराबर 1। ये स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 आ गया, अब बी स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए ई का होल स्क्वायर। अब ए ई का होल स्क्वायर हमारा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए ई बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ए मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 9 और बी स्क्वायर वैल्यू 4, रूट 13 आ जाएगा। रूट मतलब अब देखो हमको पूछा क्या है, वो क्या पूछा है, 13 है किस में, सी में है, तो आंसर साफ साफ नजर आ रहा है, प्लस में रूट 13 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डिस्टेंस निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ बच्चों, क्या लिख देता हूँ, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट के अंदर कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा, तो 40 और 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है बच्चों, ये तो हम लिमिट में पढ़ा चुके हैं, यदि x से गुना रहता है तो वही आंसर हो जाएगा, x से यहाँ गुना है b तो b हो जाएगा, ऊपर में x से गुना ये है तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे x से गुना b है तो b हो जाएगा। तो लिमिट को बहुत खतरनाक ढंग से पढ़ाएं बच्चों, आप लोग पीछे क्लास में वीडियो देख सकते हैं आप। आंसर नंबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, b बटे ये है ना, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर में a बटा b होगा है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा a बटा b। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इसका वैल्यू देखो, एंगल यदि सेम है वैल्यू कितना जाएगा 1 हो जाएगा। 31 नंबर देखो बच्चों, y बराबर दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन क्या निकालना है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो हमारा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये बाहर को कर देंगे, अब ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स कर देंगे, बी को बाहर कर देंगे, एक्स बटा एक्स कर देंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसको, सी को, डी एक्स कर देंगे। तो प्यारे बच्चों x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ x के पावर 2 दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन करके 2 हो जाएगा और x के पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x हो जाएगा। मान लो बच्चों x का डिफ्रेंशिएशन 1 दे रहा है करना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ये बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x हो जाता है, b हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी, तो 2x प्लस बी किस में हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखो, ये हम इसको हम प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे। मान लो बच्चों u इंटू भी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल बोलते हैं बच्चों इसका, प्रोडक्ट रूल। मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा u इंटू भी को, तो क्या लिखूंगा, u को छोड़ेंगे v को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, और यदि v को छोड़ेंगे तो u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू में और कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई क्या डी एक्स, तो हम देखो बच्चों यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिख दूंगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और डी एक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो साइन एक्स को छोड़ दूंगा तो किसका डिफ्रेंशिएशन लिख दूंगा कॉस एक्स को और डी एक्स कर दूंगा, और यदि कॉस एक्स को छोड़ दूंगा तो किसका डिफ्रेंशिएशन लिख दूंगा साइन एक्स और डी एक्स कर दूंगा। तो समझने की बात है, साइन एक्स लिख दूंगा और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगा, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू जो आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बराबर आ जाएगा वो आएगा मेरा कॉस 2x। तो cos 2x आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी, cos 2x आंसर सी हो जाएगा। अब बच्चों मीन निकालना, मीन निकालना क्या होता है, टोटल नंबर को जोड़ दो उसी से भागा कर दो, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ 7, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4
कितना संख्या होगा में 3 और 3 6 बराबर कितना दिया 7। इज का मतलब इक्वल टू है ना, तो जितना नंबर रहे उसी से भागा दो इक्वल कर दो, कितना आ जाएगा 14 7 19 19 26 26 30 30 प्लस एक्स और 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो 42 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या 42 माइनस 30 बराबर एक्स बराबर 12 आ गया। आंसर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा 12। चलो और 34 देते हैं बच्चों। मान लो प्रोबेबिलिटी निकालना बच्चों, पी ए बराबर दिया हुआ 2/11, कितना दिया 2/11 और पी ए डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/11, तो 11 माइनस 2/11 हो जाएगा और 9/11, 9/11 क्या आ जाएंगे आंसर ये हो जाएगा। अब 35 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 35 पी यूनियन एफ, पी बराबर प्लस पी एफ बराबर माइनस पी यूनियन एफ। तो पी बराबर 1/4 दिया हुआ है, पी एफ बराबर 1/2 दिया हुआ, पी यूनियन बराबर 1/8 दिया हुआ है। यहाँ पर यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा इंटरसेक्शन होगा, पी इंटरसेक्शन एफ होगा है ना। तो पी बराबर 1/2, पी एफ बराबर 1/2 दिया हुआ है और माइनस क्या दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है। कैल्शियम ले लो कितना जाएगा 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 माइनस 1 कितना 5/8, तो 5/8 आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, पी ये यूनियन बी, तो फॉर्मूला क्या निकालना है पी ए निकालना है प्लस पी बी निकालना है और माइनस पी ये इंटरसेक्शन भी निकालना है। पी ए कितना आ गया 1/3, पी बी कितना आ गया 1/5 और माइनस 1/15 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 5 थी या 15, 5 प्लस 3 माइनस 1 8 माइनस 5 7/15। आंसर मेरा आ जाएगा 7/15, 7/15 आंसर नंबर सी आ जाएगा। आंसर मेरा कितना आ जाएगा 7/15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में एन सी जीरो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, एन सी जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या वैल्यू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लीनियर इनक्वालिटी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है लीनियर इनक्वालिटी। इस क्वेश्चन को देखते हैं 3 × 3 माइनस 3x 2x प्लस 8, यहाँ पे इधर कर देंगे कितना 3 8 प्लस 8 इधर क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा। मान लो प्लस 8 है तो बराबर किधर क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x हो जाएगा। -5 यहाँ पर 5x कट जाएगा, -1 से बड़ा तो -1 का बड़ा हो जाएगा क्या आ जाएगा देखो, -1 से बड़ा क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, -1 से लेकर कहाँ जाना है प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ओपन है, क्या है ओपन है। 30 नंबर क्वेश्चन 6 - x ग्रेटर इक्वल टू 2x दिया हुआ है। अब यहाँ पर 6 - 11 -2x प्लस x हो जाएगा, तो -5 ग्रेटर टू -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 से बड़ा लेना है x का वैल्यू, 5 से बड़ा लेना है, तो 5 से बड़ा क्या है प्लस, इनसे भी हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी बच्चों को ये पूरा वीडियो के लिए तहे दिल से थैंक यू। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक मंजिल उसी को मिलती जिसकी सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होते हैं। वर्ल्ड बेस्ट बच्चों, हम फिर नई क्लास में मिलेंगे नई उमंग के साथ, नई रोशनी के साथ, नई अंदाज के साथ, और आप लोग के साथ मैथ जब तक एग्जाम हो जाए तब तक आपके साथ हैं हम, और पूरे भरोसे के साथ आपके साथ काम करेंगे। जब जीवन में कुछ भी हो जाए आप लोगों के साथ हम मेहनत करेंगे। तो चलो बच्चों हम वक्त मिले तो फिर मिलते हैं और नए कंसेप्ट के साथ, नए अंदाज के साथ और नई उमंग के साथ। तो बच्चों ये क्लास आप लोगों का ये पूरा सिलेबस का क्वेश्चन था और आप लोग पूरा बनाइएगा बच्चों। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर एग्जामिनेशन के लिए। बहुत अच्छे से एग्जाम दें बच्चों आप लोग से बहुत उम्मीद किए हूँ मैं, और बहुत उम्मीदों के साथ आप लोग के साथ चलता हूँ। थैंक यू बच्चों, बाय, आई लव यू। बाय बच्चों।